ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज सबके लिए फिर मैं एक और अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। जब भी कोई खुशखबरी देने वाली बात होती तो मैं रोक नहीं पाती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके पास तक ये वीडियो पहुँचाऊँ। ये है शुक्र का राशि परिवर्तन और शुक्र 13 अक्टूबर से लेके और 5 नवंबर तक अपनी राशि बदल के, वैसे तो ये तुला राशि इनकी बहुत अच्छी राशि थी, इसमें भी सबको अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे। अब इससे थोड़े से कम अच्छे मिलेंगे, लेकिन चूंकि एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है शुक्र, और ये वृश्चिक राशि इनकी सम राशि है, और जब ये इसमें प्रवेश करेंगे तो इसकी शुभता भी बढ़ा सकते हैं। अगर नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मंगल से अगर सही आपके नेटा चार्ट में मंगल की स्थिति भी अच्छी है, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे समाचार हैं। क्योंकि नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होते हैं वो कितने भी खराब परिणाम दें, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं देते हैं। अभी ये तुला राशि में चल रहे थे, अब निकल के वृश्चिक राशि में अपनी सम राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी जो मतलब एनर्जी लेवल था उसमें बढ़ जाएगा। और अगर कोई वैवाहिक संबंध या इस तरह से कुछ ऐसे चीज़ जो कि रोमांच से जुड़ी हुई थी, या व्यापार ऐसे जो कि शुक्र से जनित व्यापार थे, उसमें अब तेजी आना शुरू हो जाएगी। ये गोचर सबके लिए उन्नति और सुखद रहने वाला है, क्योंकि ये मार्गीय उदित अवस्था में चल रहे हैं। इसमें ज़्यादा समय ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सूर्य का भी साथ मिलेगा, बुध के भी साथ रहने वाले हैं, और मंगल से इसका दृष्टि दोष भी बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और अच्छी बात बता देते हैं। अभी क्या है, बृहस्पति चल रहे हैं, आपको मालूम होगा वृष राशि में उनकी एक दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ रही है, इनकी सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ रही है। 3 दृष्टियां होती है ना बृहस्पति की, तो ये सप्तम दृष्टि जो है इसका आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है शुक्र से और बृहस्पति से। तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं, और जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो इस तरह से ये आमने सामने वाली स्थिति सबके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। बृहस्पति और शुक्र दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर उनकी दृष्टियों का आपको पूरा लाभ उठाना है तो जो मैं वीडियो ये बता रही हूँ उसको पूरी गौर से सुनिए, और इसके साथ साथ जो रेमेडी बताती हूँ उसको फॉलो करना है। शुक्र को आपके जीवन के वैभव है, आपका भोग विलास है, संपन्नता है, आकर्षण है, वैवाहिक जीवन है, इसके साथ संतान उत्पत्ति है, बहुत सी चीज़ों को उत्तरदायित्व मिला हुआ है। नैसर्गिक रूप से शुक्र ग्रह के साथ मैं समझती हूँ शुक्र बृहस्पति से ज़्यादा आपको संपन्नता देते हैं, क्योंकि इनके एक तरह से देखा जाए लक्ष्मी का भी इनके साथ होता है। तो ज्ञान और लक्ष्मी का बहुत अद्भुत मिलन होने वाला है। ये जो दृष्टि है उसके हिसाब से बता रही हूँ। इसमें नक्षत्र के हिसाब से भी थोड़ा बता देते हैं। प्रारंभ में कहेंगे विशाखा नक्षत्र में, जो कि गुरु का है, उसके बाद फिर अनुराधा जो कि शनि का नक्षत्र है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये जो शुक्र है वो शनि के परम मित्र हैं, इसलिए उस अनुराधा नक्षत्र में आने के बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ज्येष्ठा के स्वामी राशि बुध है, उससे भी लाभ होगा। विशाखा के तो पहले ही बता चुकी हूँ, गुरु है इनके स्वामी राशि। इस समय जो दृष्टि बन रही है उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो आप जहाँ आपका 2 नंबर लिखा होगा उसके मालिक हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा होगा वहाँ शुक्र की राशि है, और जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर ये गोचर करेंगे। हर एक राशि वालों को पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होता है कि पूरी तरह से सटीक 100% हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा होता है। और इसमें विशेष बात ये मतलब देखी जाती है कि आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और अगर शुक्र की चल रही है इस समय, या इसमें मंगल की चल रही है, आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ मंगल भी बहुत जल्दी नीच होने वाले हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। सेकंड और 7वें भाव को एक्टिवेट करने से आपको इनकी सप्तम दृष्टि का पूरा लाभ मिलेगा, जो कि आपके कहाँ पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जब अष्टम में ये गोचर करते हैं तो एक दृष्टि आपके लग्न पे ही पड़ेगी। आपका मान सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ आपका ज्ञान, और ये सब चीज़ में बढ़ोतरी होगी 100%।
बचत भी हो सकती है, क्योंकि सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे, धन लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का साथ रहेगा, लेकिन क्रोध नहीं करना है। अगर आपने क्रोध किया तो आप बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे। खाने पीने का ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, क्योंकि शुक्र ऐसी भावनाएं उत्तेजित करते हैं कि आदमी दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो स्वतः आकर्षित होता है। वो आपके लिए थोड़ी छमी धूबिल कर सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। और अपने जीवन साथी की हेल्थ की केयर भी करनी होगी। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। फिर आपके लिए समय लगभग 70% के लगभग आपको फायदा देगा। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके सप्तम भाव में गोचर होकर स्वामी राशि ही है आपके शुक्र और मंगल से सब संबंध हैं। दो और भाव कौन कौन से हैं? आपके लग्न और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय, हालांकि 6 भाव इनका कारक भाव तो नहीं है, लेकिन चूंकि अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो सप्तम भाव इनका ही भाव कहलाता है। तो इसलिए सप्तम भाव से संबंधित एक तो बृहस्पति की भी आपकी दृष्टि का पूरा लाभ मिलेगा, तो यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। विवाह निश्चित होगा, अगर हो नहीं पाया विवाह तो फिक्स जरूर हो जाएगा। वैवाहिक संबंध में मधुरता, जीवन साथी की हेल्थ में इम्प्रूव होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा, एक सम्मोहन शक्ति के आप स्वामी हो जाएंगे। आपके अगर ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपकी लोकप्रियता का कहीं सवाल था, तो लोकप्रियता मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, नेम फेम की प्राप्ति होगी। आपका ज्ञान और रोमांस के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। वैवाहिक संबंधों का आप आनंद ले सकते हैं एक लिमिट में, और साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं बहुत सारा धन भी उससे कमा सकते हैं। नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शनि भी इस समय आप पे मेहरबान है, जो कि इनके मित्र हैं। और ऋण से मुक्ति हो सकती है, रोगों में सुधार, और कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। कुल मिला के है कि आपको थोड़ा सा अपने किसका ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप के अंदर एक ऐसी मतलब ऐसी पावर आ जाएगी, जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, उसका आपको ज़्यादा नियंत्रण रखना है। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा, लगभग आपको ये फायदा 80% के लगभग मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि, 6 भाव में गोचर होके, और आपके 12th और आपके 5th भाव की लॉर्डशिप है। बुध के परम मित्र हैं, बहुत अच्छा समय है। बुध की स्थिति भी मैंने बनाई है, आपको एक वीडियो उसको ही देखना होगा, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ, उत्तम और आपके अनुकूलता भरा समय है। सफलता आपके आगे पीछे जाने वाली है। किस किस क्षेत्र में आपके कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता, कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। ऋण के लिए अगर आपने अप्रूव किया था, ये ऋण में डूबे हुए थे किसी भी तरह से, कहीं न कहीं से जुगाड़ करके आप उसकी ऋण मुक्ति भी कर सकते हैं और ऋण को अप्रूव भी करा सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन मन को थोड़ा सा ही विचलित कर सकते हैं। शुक्र का ये स्वभाव होता है चंचलता, जिसको कह सकते हैं, तो मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्रसंग की शुरुआत इस समय हो सकती है, कोई नया प्रेम प्रसंग में आप उसको शुरुआत कर सकते हैं, और फिर जब आपको ठीक लगे, उपयुक्त समय हो, तब उसको विवाह के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। देश विदेश की यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं, उस पर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। आपकी हर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय बहुत अनुकूल है, एक सीमित दायरे में रह के, क्योंकि मिथुन राशि वाले क्या हैं, बुद्ध के इनके स्वामी हैं। इनके अंदर हास प्रयास विनोद स्वभाव के कारण दूसरों को ये समय समय से मजाक बनाते हैं, मतलब जो इनकी मतलब आने वाली जो स्थिति है उसमें शुभता कम कर देगा। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं, किसी को परेशान नहीं करते अपनी जबान से, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। लगभग 90% आपको ये फायदा दे के जाएंगे। कर्क राशि, आपके स्वामी राशि चंद्रमा है, 5th भाव में गोचर होके, और आपके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा है, लॉटरी वाला काम है इस समय, क्योंकि ऐसे भाव हैं जैसे कि मान लीजिए 11th भाव है, आमदनी के नए नए स्रोत, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। 5th भाव आपके प्रेम का है, आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है, पूर्व जन्मों का भी इसको देखा जाता है। 4th भाव आपकी सुख समृद्धि का है, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। हालांकि बुध शुक्र पूरा लाभ देंगे आपको, और चंद्रमा से को जरूर उतनी मित्रता नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपके लिए प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगर कहीं प्रेम संबंध में कहीं
थोड़ी बहुत मतभेद या मनभेद हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता से उपहार, विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपको प्रमोशन हो सकता है, जॉब से हर तरह की अगर जैसे आपने अपेक्षा रखती थी वैसे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। फिर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, लगभग आपके लिए भी 70% का फायदा लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके फोर्थ भाव में गोचर होके और सूर्य के मित्र नहीं है। सूर्य समय क्या है, जब जब ये रहेंगे तो कुछ समय के लिए सूर्य भी क्या रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे, तुला राशि में, इसलिए उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन चूंकि और भाव को देखते हैं, 10वां और तीसरे भाव को एक्टिवेशन भी कर देंगे। आपको चौथे भाव से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, जैसे भूमि वाहन के सुखों में कमी हो सकती है, मानसिक क्लेश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों से पूरा लाभ होगा। वो की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 10th भाव है। कैरियर में लाभ, आपके अगर कहीं राजनीतिज्ञ हैं उसमें आपकी अच्छी जीत हो सकती है। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ पुराने जॉब में प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की प्राप्त हो सकती है। सभी तरह के जो काम रुके हुए थे, जॉब से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वो रुकावटें अब दूर होंगी। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप अगर संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर घर बैठ के आप कहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। आप इसका पूरा लाभ लीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और इसके साथ साथ अगर शुक्र से अगर अशुभता मिल रही है तो वीडियो को लास्ट में देखते रहिए। उसके बाद आपको लगभग मिलते हैं 60% के नंबर, 60% आपको फायदा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर होके 9th और 2nd की लॉर्डशिप है। बुध और शुक्र परम मित्र हैं, क्योंकि अभी जो है मंगल आपके बुध के मित्र नहीं है, इसलिए आपको मिला जुला रहेगा। लेकिन चूंकि ये भाग्य भाव है, भाग्य भाव से जब एक दृष्टि जो पड़ रही है वहां पर जो गुरु पहले से ही मतलब गुरु के का फायदा आपको मिल रहा था। भागवर्धक समय है, संपत्ति का लाभ, परिवार के साथ अच्छा समय, तालमेल बैठेगा, अच्छा मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग, धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक यात्राएं, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। उनके साथ मिलकर कोई नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। उनकी हेल्थ में कहीं कोई परेशानी थी तो हेल्थ में भी सुधार होगा। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे एक्टिंग है कि और मॉडलिंग है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इससे आपको धन मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी बचत भी होगी। सबसे अच्छी बात है 2nd भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो बैंक बैलेंस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय है। और अगर पॉइंट के हिसाब से देखें तो आपको भी 80% का लाभ ये देंगे। तुला राशि, आपके 2nd भाव में गोचर होकर अष्टम और आपके लग्न की लॉर्डशिप है, इनके स्वामी राशि ही है ये, तो आपके लिए अद्भुत गोचर है। मैंने बताया सबके लिए शुभ समाचार हैं। व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा, आपकी समूहन शक्ति बढ़ा देंगे। आपके फॉलोअर्स अगर हैं कहीं ऐसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मीडिया से या किसी चीज़ से, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आपके कार्यशैली में जो है, आपके कोई भी अगर कोई ऐसा काम था जो अधूरा पड़ा हुआ था उसमें उन्नति होगी। जीवन के बहुत से जो ऐसे कोने थे जिनमें कि खालीपन था, अधूरापन था, वो सब कोने अब पूरे होने वाले हैं। परिवार का साथ रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी संपत्ति का लाभ, सुख साधन में वृद्धि, दूर की यात्राएं, आपको अपने अध्यात्म से जुड़ के रहना है तो और ज़्यादा फायदा होगा। स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ आपके अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जहाँ स्पिरिचुअली कहीं एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। सुख साधन में वृद्धि होगी और आपके लग्न के स्वामी है ये, तो आपके लिए हर तरह से जुटाएंगे ये सुख साधनों में, जितना हो सके आपको फायदा इसका मिलने वाला है। और इस तरह से अगर पॉइंट के हिसाब से देखें तो आपको भी लगभग 75% का फायदा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि ही मंगल है, तो आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि लग्न में कोई भी ग्रह आता है, कितने भी खराब परिणाम क्यों ना हो, उसमें कमी हो सकती है, खत्म तो नहीं होगा। चूंकि अभी आप पे ढैया भी चल रहा है, आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि कौन से हैं, एक तो आपका 7th भाव, एक आपकी 12th भाव है।
आपका मनोरंजक समय व्यतीत होगा। घर परिवार के साथ आप खुशी खुशी कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं। वो यात्रा विदेश की भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ नए वैवाहिक प्रपोजल आएंगे, उनको स्वीकार करना आपके हित में रहेगा। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं उससे भी धन कमा सकते हैं। विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ आपके अगर कहीं ऐसे काम अधूरे अटके हुए थे जो कि डिले हो रहे थे, उसमें प्रगति आएगी, क्योंकि मंगल क्या है, हर काम को क्विक देते हैं। इसलिए ढैया के प्रभाव से आप थोड़े से परेशान थे, तो अब आपके हर एक क्षेत्र में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा समय है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 12th भाव में गोचर होकर 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है, और आपके गुरु के मित्र नहीं है। ये विदेशों में रहने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से आपके वैवाहिक जीवन में सुखदता मतलब मधुरता आएगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने वाले हैं ये। सुख साधन में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, ऋण से मुक्ति, शत्रु शांत हो जाएंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। विदेशी यात्राएं करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेंगी। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यय भी थोड़ा उस पर करना पड़ सकता है। किस पे? आपका मेडिकल एक्सपेंस इस दौरान बढ़ सकता है। खाने पीने का ध्यान रखते हैं और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हर तरह से जितना हो उसका लाभ लेना चाहिए। आप जहाँ तक है पॉइंट के हिसाब से बताते हैं, आपको भी लगभग 75% फायदा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी राशि शनि है, और शनि से इनकी मित्रता है। आप किस भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये बता देते हैं। इसमें आपके 11th भाव को गोचर होके और पंचम और 10th भाव की लॉर्डशिप है। जहाँ तक है शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं। आपके लिए योग कारक है। आय में वृद्धि, कैरियर में प्रमोशन, कोई भी काम अगर जॉब से रिलेटेड था, व्यापार से रिलेटेड था, उसमें आपको अपार सफलता मिलने वाली है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, बॉस से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग में सफलता के साथ साथ आपके अगर विवाह में परिणत करने की इच्छा है तो उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बहुत सी मनोकामनाएं आपकी जो अधूरी रह गई थी वो पूर्ण करने का समय है। विदेशी यात्राएं, अगर आप पीआर के लिए अप्लाई किया था वहाँ, तो हो सकता है इस समय सेटलमेंट हो जाए। आपके लिए मित्रों का पूरा साथ रहने वाला है। बड़े भाई बहनों का भी साथ रहेगा, और कोई ऐसा काम आपको जो सौंपा गया था उसको अधूरा आप छोड़ रहे थे किसी भी कारण से, अब उस अधूरेपन को अब समाप्ति करने के लिए समय आ ही गया है। इसका आप लाभ लेना चाहिए। उसको फायदा ये है आपको एक तरह से कि जो बात अगर आपने पहले से डिसाइड की थी और अब उसको निर्णय आपको नहीं ले पा रहे थे, उस निर्णय करने का समय ये आ गया है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लगभग आपको 90% का फायदा होने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके और आपके 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है, और शनि से इनकी मित्रता है। तो आपके लिए मतलब 10वां भाव किसका? कैरियर का, राजनीति का। इसमें अपार सफलता। अगर पुराने जॉब में कहीं से फंसे हुए थे, प्रमोशन ड्यू था अब तक नहीं हो रहा था, या इंक्रीमेंट आपका नहीं लग रहा था, या आपकी बॉस से आपकी अनबन थी, आपके संग में काम करने वाले आपको कॉपरेट नहीं कर रहे थे, अब वो सब समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसकी एक दृष्टि जो 4th भाव पे पड़ेगी जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं। सुख समृद्धि के आप घर में साधन ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उस पर थोड़ा आपको व्यय करना होगा। भाग्यवर्धक समय है। 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। धार्मिक यात्राएं, माता के स्वास्थ्य में सुधार, समय बहुत अनुकूल है। आपको स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए अगर चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। राजनीतिक के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई इलेक्शन वगैरह अगर आप खड़े थे तो उसमें आपका जीत निश्चित है। इसमें आपको लगभग 80% आपको भी फायदा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है, लास्ट में बनती है वो मीन राशि। आपके 9th भाव में ये गोचर हो रहा है। आपके 3रे और अष्टम की लॉर्डशिप है। इस समय आपके स्वामी राशि आपको पूरा फेवर करेंगे। ये भाव बहुत अच्छा है। 9th भाव भाग्य का भाव है। एक अष्टम भाव आपको परेशान कर सकता है। वो किस तरह से? जैसे कि आपको अचानक धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा आपके पास 7.5 ही चल रहा है, तो चोट चपेट दुर्घटना में सावधानी रखें। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन शोध कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। अष्टम भाव से गुप्त विद्याएं भी देखते हैं। अगर आप गुप्त विद्या में आपकी रुचि है, या आप इस समय कोई ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको गुप्तचरी का काम करना पड़ता है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
परिवार के साथ मनोरंजक यात्राएं होगी। आप स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर घर में धार्मिक आयोजन करना चाहें या धार्मिक यात्राएं करने चाहें, पिता का सहयोग भी पूरी तरह से आपके साथ है। तो ये जो मैंने बताया ये सबके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपको भी खुश होने की बात है। और अगर मुझे खुश करना है तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना चाहिए। अब रेमेडी सबसे आखिर में बता देती हूँ। जैसे अगर आपको शुक्र से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनके आप मंत्र कर सकते हैं। स्फटिक की माला से करेंगे दुगना लाभ होगा। और शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का मतलब मिठाई का विशेष रूप से दान कर सकते हैं। मिश्री है, जैसे शक्कर है, दही का भी आप सेवन कर सकते हैं। उससे आपके शुक्र की पावर बढ़ जाती है। लंच में आप दही ले सकते हैं। अगर आपको बृहस्पति की वजह से लाभ नहीं हो रहा है तो फिर पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं। इस समय मंगल की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि मंगल कहाँ है। तो मंगल को अगर कहीं भी तरह से अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा आपको। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करना है। अगर आप अपने संग आसपास कोई ऐसी महिला देखते हैं जो मतलब जेन्युइन ज़रूरतमंद है, या आपके घर में कोई काम करने वाली मेड आती है, उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा उसका मेहनत का फल दे सकते हैं। और इसके साथ साथ उससे सम्मानजनक व्यवहार करिए कि उससे क्या होगा, शुक्र तो प्रबल होगा ही होगा और शनि भी जो है खुश हो जाएंगे। अपने घर में अगर आपके जैसे माता जी हैं, बहन है और आपकी पत्नी है, जो भी है, उनका सम्मान कीजिए, उनको उपहार दे सकते हैं। शुक्र बहुत पावरफुल हो जाता है, खुश हो जाते हैं अगर महिलाओं के प्रति आपका। और एक बात ना ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा जो अपोजिट सेक्स जो अट्रैक्शन है उससे आपको बचना है। मतलब अपनी भावनाएं बहुत अच्छी रखना है, पवित्र रखना है, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो एक क्वेश्चन मेरे से फ्री में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।